मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे बेस मेथड का यूज करके किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ऐसे तो वर्ग निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेस मेथड उन सब में थोड़ा सा आसान होता है। आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से 3 से 4 सेकंड में निकाल लेंगे, चाहे वह संख्या 2 अंकों वाली हो, 3 अंकों वाली हो, इवन 4 अंकों वाली संख्या क्यों ना हो। तो चलिए, आज के इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 1 से 100 तक का वर्ग निकालना, और अगले क्लास में मैं आपको 100 से 1000 तक की संख्याओं का किस प्रकार से आप वर्ग निकालेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपको बेस मेथड से वर्ग निकालना है। बेस मेथड से वर्ग निकालने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है। कुछ बातें का मतलब क्या? आपको बेसिकली 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद रखना होगा। 1 से 25 तक का वर्ग, बस। आपको यदि 1 से 25 तक का वर्ग याद है, तो आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। हम लोग बेस मेथड में क्या करते हैं, एक रेंज लेते हैं। जैसे 50 का रेंज लेते हैं, मतलब संख्याओं को 50-50 के रूप में डिवाइड करते हैं। 50, 100, 150 इस रूप में। मतलब हमें ये देखना होता है कि कोई संख्या 50 से कितना छोटी या कितना बड़ी होती है। जैसे 50 के रेंज का मतलब है कि हम यदि 1 से 100 के बीच में संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, तो हम यहाँ पर दो बेस लेंगे। पहला बेस लेंगे 50, जिसमें जो हमारा संख्या होगा वह 25 से लेकर 75 तक होगा। फिर यदि हम 100 बेस लेकर चलते हैं, तो हमारा जो संख्या होगा वह 75 से 150 तक आप ले सकते हैं, 125 भी ले सकते हैं, आप जहां तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए डिस्कस करते हैं वर्ग निकालने का। जैसे दोस्तों, आपसे कहा जाए कि बताइए 49 का वर्ग क्या होगा। 49 का वर्ग क्या होगा? तो आपको यहाँ पर देखना क्या है कि 49 जो है बेस नंबर, यहाँ पर हम 50 मानकर चल रहे हैं, क्योंकि ये 50 के निकट है। 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 49 जो है 49 50 से एक कम है। दोस्तों, जितना कम है सबसे पहले आप उसका वर्ग करेंगे, मतलब एक का वर्ग करेंगे। एक का वर्ग कितना होता है? एक का वर्ग एक होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। तो आप एक के पहले जीरो लगा देंगे। ठीक है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 49 में इस एक को घटा देंगे। कितना होगा? 48 होगा। और 48 में आप 1/2 से गुना करेंगे। 48 में आप क्या करेंगे? 1/2 से गुना करेंगे। काटेंगे, 24 बार में कटेगा, और जीरो एक के आगे आप लिख देंगे 24। इस प्रकार से 49 का वर्ग 2401 आपको प्राप्त होगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों, आपसे कहा गया कि बताइए 48 का वर्ग क्या होगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि 48 जो है 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 48 50 से 2 कम है। सबसे पहले आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। आप 4 लिखेंगे, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, तो आप 4 के पहले जीरो लगाएंगे। ठीक है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 48 में इस 2 को घटाएंगे। कितना होगा? 46 होगा। और इसमें आप गुना करेंगे किससे? 1/2 से गुना करेंगे। ठीक है। काटेंगे इसे, 23 बार में कटेगा। जीरो 4 के पहले आप लिखेंगे 23। इस प्रकार से 48 का जो वर्ग होगा 2304 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 47 का वर्ग क्या होगा। 47 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है, 47 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 47 50 से 3 कम है। तो सबसे पहले आपको किसका वर्ग करना है? 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 47 में 3 को घटाना है। कितना होगा? 44। और 44 में आप 1/2 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा।
09 के पहले आपको लिखना है 22। इस तरह से 47 का जो वर्ग होगा वह 2209 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 42 का वर्ग क्या होगा, 42 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 42 जो है 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 42 50 से 8 कम है। आपको 8 का वर्ग करना है, आपको 8 का वर्ग करना है। ठीक है, 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 42 में 8 को घटाएंगे, 42 को क्या करेंगे 8 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब 34 में आपको गुना करना है किससे, 1/2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 64 के पहले आप 17 लिखेंगे। इस प्रकार से 42 का जो वर्ग हो जाएगा वह 1764 हो जाएगा। फिर से समझते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 39 का वर्ग क्या होगा, 39 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 39 जो है वह 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 39 50 से 11 कम है, तो आप सबसे पहले 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। ये जो तीसरा अंक है आपका जमा रह जाएगा, तो आप यहाँ 121 में 21 को नोट कर लेंगे। ठीक है, 21 को नोट कर लेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, 39 में 11 को घटाएंगे, 39 में 11 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इसमें आप 1/2 से गुना करेंगे, कितना होगा 14 हो जाएगा। और ये जो जमा वाला एक है अब इसमें ऐड कर देना है, 14 में ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 15। इस प्रकार से 39 का जो वर्ग हो जाएगा वह 1521 हो जाएगा। ये सभी प्रक्रिया आपको मन में ही करना है, ना कि लिख कर करना है। जब आप लिखने लगेंगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, तो ये सभी जितने भी प्रक्रिया है आपको मन ही मन में करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 37 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 37 जो है 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 37 50 से 13 कम है। अब 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग होगा 169, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है यानी 69 लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, इस 37 में 13 को घटाना है। 37 में 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 24 में गुना करेंगे किससे, 1/2 से, 12 हो जाएगा। और जमा वाला एक जोड़ेंगे 12 में, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 37 के 69 के पहले आप लिखेंगे 13। इस प्रकार से 37 का जो वर्ग हो जाएगा आपका 1369 हो जाएगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 35 का वर्ग क्या होगा, 35 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 35 जो है 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 35 50 से 15 कम है। आप 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसलिए आप अंतिम के 2 अंक लिखेंगे यानी 25 को लिखेंगे, 2 आपका जमा रह जाएगा। अब 35 में आपको 15 घटाना है, कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। और 20 में 1/2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जमा वाला 2 को 10 में ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 25 के पहले आप लिखेंगे 12। इस प्रकार से 35 का जो वर्ग हो जाएगा वह 1225 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यदि कोई संख्या 50 से छोटी हो तो आप आसानी से उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। अब देखते हैं यदि 50 से बड़ी संख्या हो तब आप किस प्रकार से उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपसे दोस्तों कहा जाए कि बताइए 51 का वर्ग क्या होगा, 51 का वर्ग क्या होगा।
आपको ये देखना है कि ये जो 51 है 50 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 51 50 से 1 अधिक है। जितना अधिक है सबसे पहले आप उसका वर्ग करेंगे, मतलब 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब आपको क्या करना है, इस 51 में 1 को ऐड करना है। 51 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 52, और 52 में 1/2 से गुना करना है। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 0 1 के आगे लिखेंगे 26। इस तरह से 51 का जो वर्ग है वह कितना हो जाएगा? 51 का वर्ग 26वां 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 52 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 52 जो है, 52 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 52 50 से 2 अधिक है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। ठीक है? अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 52 में 2 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 54, और 54 में आपको 1/2 से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 04 के पहले आप लिखेंगे 27। इस प्रकार से 52 का जो वर्ग है वह 27वां 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 56 का वर्ग क्या होगा? 56 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 56 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 56 50 से 6 अधिक है। तो आप सबसे पहले 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36 होता है, और 36 ऑलरेडी 2 अंकों में है, इसलिए आपको यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 56 में 6 को जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 62, और 62 में आपको गुना करना है किससे? 1/2 से। काटेंगे 31 बार में कटेगा। 36 के पहले आप लिखेंगे 31। इस प्रकार से 56 का जो वर्ग है वह 31वां 36 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 59 का वर्ग क्या होगा? 59 का वर्ग क्या होगा? तो आपको करना क्या है? ये देखना है 59 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 59 50 से 9 अधिक है। तो सबसे पहले आपको 9 का वर्ग करना है। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 59 में 9 को ऐड करना है। 59 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 59 में 9 को जोड़ेंगे 68 हो जाएगा, और 68 में आपको 1/2 से गुना करना है। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 81 के पहले आप लिखेंगे 34। इस प्रकार से 59 का जो वर्ग है वह 34वां 81 हो जाएगा। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 61 का वर्ग क्या होगा? 61 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 61 जो है, 61 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 61 50 से 11 अधिक है। 61 50 से 11 अधिक है। तो आप सबसे पहले 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग होता है 121। आपको ये तीनों अंक नहीं लिखना है, आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, 21 को नोट करना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 61 में 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 72। इसमें गुना करेंगे कितना से? 1/2 से। कितना बार में? 36 बार में कटेगा, और 36 में ये जो जमा वाला 1 है इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 37। इस तरह से 61 का जो वर्ग है वह 37वां 21 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 64 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 64 जो है वह 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 64 50 से 14 अधिक है। आपको 14 का वर्ग करना है। 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है 196। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 96 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 64 में 14 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, और इसमें आपको गुणा करना है किससे? 1/2 से। कितना बार में? 39 बार में। 39 में 1 को ऐड कर देना है। ठीक है? तो कितना हो जाएगा?
40 हो जाएगा। 96 के पहले आप लिखेंगे 40। इस प्रकार से 64 का जो वर्ग है वह 4096 हो जाएगा। फिर से समझते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 65 का वर्ग क्या होगा, 65 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, ये जो 65 है, 65 है 50 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 65 50 से 15 अधिक है। आपको 15 का वर्ग करना है। 15 का वर्ग कितना होगा, 15 का वर्ग 225 होता है। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 25 को लिखना है, 2 आपका जमा रह जाएगा। अब 65 में 15 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे किससे, 1/2 से कितना बार में, 40 बार में, और 40 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 25 के पहले आप लिखेंगे 42। इस प्रकार से 65 का वर्ग 4225 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझते हैं दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 74 का वर्ग क्या होगा, 74 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 74 जो है 50 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 74 50 से 24 अधिक है, तो आप 24 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 76 को लिखना है। 5 आपका जमा रह जाएगा। अब 74 में 24 को ऐड करेंगे, 74 में 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 74 को 24 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 98 हो जाएगा। और 98 में आपको 1/2 से गुना करना है, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और जमा वाला 5 भी तो ऐड करना है, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 54। 76 के पहले आप लिखेंगे 54। इस प्रकार से 74 का वर्ग 5476 हो जाएगा। आप इसे बेस 100 लेकर भी बना सकते हैं, कैसे, अब उस पर बातें करते हैं। आपको ये देखना है कि 74 जो है 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 74 100 से 26 कम है, 74 100 से 26 कम है। आप 26 का वर्ग करेंगे, 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग होता है 676 होता है। आप अंतिम के 2 अंकों को लिखेंगे, यानी 76 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 74 में 26 को घटाना है, 74 में 26 को घटाना है, कितना हो जाएगा, 14 में से 6 घटेगा, ये हो गया 8, 6 में से 2 घटेगा 4, 48 हो जाएगा। और जमा वाला ये 6 ऐड कर देना है इस 48 में। बेसिकली हम 48 में गुना करेंगे 1 से, क्योंकि बेस हमारा 100 है। जब भी बेस हम 100 लेकर चलेंगे तो गुना यहाँ पर करेंगे 1 से। यदि 50 लेकर चलते हैं तो 1/2 से। यदि 150 बेस मानकर चलते हैं तो 3/2 से गुना करना होता है। और यदि 200 बेस मानकर चलते हैं तो हम 2 से गुना करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारा बेस 250 होता है तो हम 5/2 से गुना करते हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपने जो परसेंटेज पढ़ा है वही आपको यहाँ पर लेकर चलना होता है। तो 48 में आपको कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। 76 के पहले आप लिखेंगे 54। इस प्रकार से 74 का जो वर्ग है वह आपका कितना हो जाएगा, 5476 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बातें करते हैं, यदि संख्या 100 के निकट हो तो उस संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकालेंगे। जैसे दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 99 का वर्ग क्या होगा, इसे आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, कैसे, समझते हैं। आपको ये देखना है कि 99 जो है 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 99 100 से 1 कम है, जितना कम है आप उसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। 1 होता है लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब 99 में 1 घटाना है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 98 हो जाएगा। और 98 में आपको 1 से गुना करना है। आपको बेस मेथड बता रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या में आप यदि 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि 98 ही क्यों लिखना है, क्योंकि 98 को 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल 98 ही आएगा। 0 1 के पहले आप लिखेंगे 98। इस प्रकार से 99 का वर्ग आपका हो जाएगा 9801, 9801 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 98 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 98 जो है, 98 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 98 100 से 2 कम है। आप 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 98 में 2 को घटाना है, कितना होगा, 96 हो जाएगा। और 96 में आप 1 से गुना करेंगे। क्यों 1 से गुना करेंगे, क्योंकि हमारा बेस 1
100 है। और हम सभी जानते हैं कि किसी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। मतलब जब भी आप बेस 100 मानकर चलेंगे तो आपको 1 से गुना करना होता है और 1 से आप गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट वही संख्या घटाने के बाद या जोड़ने के बाद लिख देंगे। हम यहाँ पर 04 के पहले क्या लिखेंगे? 96 लिखेंगे। इस तरह से 98 का जो वर्ग है वह 9604 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 97 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 97 जो है वह 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 97 100 से 3 कम है। 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, ठीक है? अब 97 में 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। 09 के पहले आप लिखेंगे 94। इस प्रकार से 97 का वर्ग 9409 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 96 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 96 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 96 100 से 4 कम है। आप 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग 16 होता है। आप 16 को नोट कर लेंगे। अब 96 में 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 92। 16 के पहले आप लिखेंगे 92। इस प्रकार से 96 का जो वर्ग है वह 9216 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 91 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 91 जो है वह 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 91 100 से 9 कम है। आप 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग 81 होता है। 81 को नोट करना है। अब 91 में 9 घटाएंगे। 91 में 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। 81 के पहले आप लिखेंगे 82। इस प्रकार से 91 का वर्ग 8281 हो जाएगा। फिर से दोस्तों समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 89 का वर्ग क्या होगा? 89 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 89 जो है 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 89 100 से 11 कम है। आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग 121 होता है। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, इसलिए आप अंतिम के 2 अंक लिखेंगे, यानी 21 को लिखेंगे। एक आपका जमा रह जाएगा। अब 89 में 11 घटाएँगे, कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। जमा वाला 1 जोड़ देंगे, 79 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 79। 21 के पहले आप क्या लिखेंगे? 79। इस प्रकार से 7921, 7921 89 का वर्ग हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 88 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 88 जो है 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 88 100 से 12 कम है। आप 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है। आप 44 को नोट करेंगे, ठीक है? एक आपका जमा रह जाएगा। अब 88 में 12 घटाएँगे, कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। और जमा वाला 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 76 में? 77 हो जाएगा। 44 के पहले आप लिखेंगे 77। इस प्रकार से 88 का जो वर्ग है वह 7744 हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 101 का वर्ग क्या होगा? 101 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 101 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 101 100 से 1 अधिक है। आप 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब 101 में आपको 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 102। इस तरह से 101 का वर्ग आपका हो जाएगा 10,201 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 102 का वर्ग क्या होगा? तो आपको करना क्या है? आपको ये कर देखना है 102 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 102 100 से 2 अधिक है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग 4 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसलिए 4 के पहले आप 0 लगाएँगे, ठीक है? अब 102 में 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। 04 के पहले आप लिखेंगे 104। इस प्रकार से 102 का वर्ग 10,404 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 107 का वर्ग क्या हो जाएगा होगा? तो आपको क्या देखना है? 107 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 107 100 से 7 अधिक है। आप 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग 49 होता है। 49 को नोट करना है। अब 107 में 7 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 114। 49 के पहले आप लिखेंगे 114। इस प्रकार से 11,449 107 का वर्ग हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 112 का वर्ग क्या होगा, 112 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 112 जो है 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 112 100 से 12 अधिक है, आप 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है, तो आप 44 को नोट कर लेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। ठीक है, अब 112 में आपको 12 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 124 जमा वाला 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 44 के पहले आपको लिखना है 125। इस प्रकार से 112 का वर्ग 12,544 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे, चाहे वह संख्या 2 अंकों वाली हो, 3 अंकों वाली हो, इवन 4 अंकों वाली संख्या ही क्यों ना हो, आप बेस मेथड का यूज करके किसी भी संख्या का वर्ग चुटकियों में निकाल पाएंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक दूसरा मेथड बताने वाला हूं। आप यदि यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, हाँ।